लेकिन उसी गवर्नर ने एतवार को संडे को भजनाल को शपथ दिलाया अल्पमत वाले को और 1 महीने का टाइम दे दिया। बताओ तो मैं 1 महीने में वो साबित कर दो। इससे प्रति लोकतंत्र की हत्या और क्या होगी? तो इसके लिए आपको बताते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा भी चला और ऐसा भी होता था कि जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आता था तो आपको पुलिस जो है उसकी आजादी पर्व के मनाने से पहले ही 2 या 3 दिन पहले आपको उठा करके और आपको थाने में बंद कर दिया। आप देवीलाल के खासम खास रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भी चलते रहे। लेकिन ऐसा सुना है कि एक समय ऐसा था 1987 में जब चौधरी देवीलाल की पूरे हरियाणा में तूती बोलती थी। जिसके ऊपर चौधरी देवीलाल ने हाथ रख दिया वही एमएलए बन जाता था, वही एमपी बन जाता था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आगे चौधरी देवीलाल ना तो लोकसभा चुनाव जीत पाए 1991 में और ना विधानसभा चुनाव जीत पाए। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है, इस प्रकार के आरोप देश भर में विभिन्न पार्टियों के नेता हमेशा लगाते रहे हैं। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए न सिर्फ लोकतंत्र रक्षा मंच का गठन किया था बल्कि एक समय ऐसा भी आया था कि उन्हें इसी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जब उन्होंने तत्कालीन गवर्नर के मुंह पर कालिख पोती तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। हुड्डा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हुड्डा साहब हरियाणा तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुड्डा साहब, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए विभिन्न पार्टियों के नेता हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये लोकतंत्र बताना जरूरी है जी। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश में फायदे क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों के गुलाम बना दिया हमें। मैंने भी लोकतंत्र के रक्षा करने के लिए 1982 वाले विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल को जब बहुमत मिल गया, 90 विधायकों में से 47 विधायक चौधरी देवीलाल के साथ रहे, गवर्नर के सामने परेड करा दी और गवर्नर ने यश कर दी, भाई चलो सोमवार को आप शपथ ग्रहण कर लेना। लेकिन उसी गवर्नर ने एतवार को संडे को भजनाल को शपथ दिलाया अल्पमत वाले को और 1 महीने का टाइम दे दिया। बताओ तो अपना 1 महीने में वो साबित कर दो। तो इससे प्रति लोकतंत्र की हत्या और क्या होगी? तो इसलिए उस गवर्नर का जीडी तपस्या उसका नाम था, गणपत राव देवजी तपस्या। उस गवर्नर का 26 जनवरी 1983 को फरीदाबाद में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में YMCA में मैंने काड़ा मुंह करना पड़ा था। इसीलिए कराया था कि उसने लोकतंत्र की हत्या कर दी। फिर वोट देने का फायदा क्या होगा लोगों को जब लोकतंत्र की हत्या कर दी? इसलिए मैंने लोकतंत्र को बचाने के लिए गवर्नर का मुंह खड़ा कराया था कि आगे आने वाला गवर्नर ने शिक्षा ग्रहण कर ले। भाई लोकतंत्र को अगर की हत्या करी तो कड़ा मुंह भी हो सकता है। हुड्डा साहब, जैसे अक्सर देखा गया है कि नेता के साथ यदि किसी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई होती है या उसके साथ कोई अन्याय होता है तो अक्सर कार्यकर्ता जो है वो मुंह भी मोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि आपने इस जरा सी बात के लिए, कहते तो आप वैसे बात तो वैसे बड़ी है, लेकिन एक खुन्नस अपनाते हुए आपने हरियाणा के तत्कालीन गवर्नर की मुंह पर ही कालिख पोत दी। इसको किस रूप में देखेंगे? इसमाइल आदिमान चौधरी सबरे चौधरी देवीलाल का चेला उन्होंने जब उनके साथ ऐसा न्याय हुआ, मैंने सोच रहा कि रहना इनके साथ है तो गांव में जाते थे चौधरी देवीलाल से लोग पूछते थे हम क्या करें, एमएलए बना आपके बना दिए थे, हम क्या करते। तो मैंने फिर ये इसलिए करा मैं चौधरी देवीलाल से सब लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे। मैंने चौधरी देवीलाल का एक वर्कर ही इतना बड़ा काम कर सकता है, गवर्नर को काड़ा कर सकता है, तो चौधरी देवीलाल तो बहुत बड़ी हस्ती है। जैसे झाला सिपाही ने महाराणा प्रताप मलती घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का कवच अपने से पहन लिया था, मुसलमानों ने वो महाराणा प्रताप समझ गए झाला सिपाही काट दिया। जब उन्होंने झाला ने कहा था कि महाराणा जी ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप 100 पैदा कर देंगे, 100 सिपाही झाला सिपाही पैदा कर देंगे, लेकिन 100,000 झाला सिपाही महाराणा प्रताप पैदा नहीं कर सकते। तो इसीलिए चौधरी देवीलाल का मैं एक वर्कर मर भी जाता तो क्या हुआ था, चौधरी देवीलाल तो 1000 जोगिंदर उड्डा पैदा कर देते और वो 1000 जोगिंदर उड्डा मिलकर एक देवीलाल पैदा नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए आपको बताते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा भी चला और ऐसा भी होता था कि जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आता था तो आपको पुलिस जो है उसकी आजादी पर्व के मनाने से पहले ही 2 या 3 दिन पहले आपको उठा करके और आपको थाने में बंद कर देती थी। हाँ देखो, जो जेल में तो डालना था, इसका बड़े कांड को जेल में तो डालना ही था। अगर जेल में नहीं डालते तो ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह चौधरी के जो लड़के थे
अनाम मिलता तो सबसे पहले काला मुंह करे बात गया जो कि तो थोड़ा करना था वो शरद ये लें। और जहां तक पुलिस को गिरफ्तार करने का है 26 जनवरी को 15 अगस्त को पहले गिरफ्तार इसलिए करा थे, उसमें मैं अपने देश की न्यायपालिका को सलाम करता हूँ। हमारे देश की न्यायपालिका बहुत तगड़ी है। मेरे ऊपर न्यायपालिका में उन्होंने केस डाला, मेरे मौलिक अधिकार का हनन करने लग रही है पुलिस। जब न्यायपालिका ने आदेश दे रखे जो बंदूक उठा को बगैर कानून के गिरफ्तार नहीं कर सकती हरियाणा पुलिस, तो मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करूँ। मैं न्यायपालिका ने मेरा पीछा चटुआ इस केस के। आप देवीलाल के खासम खास रही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भी चलते रही हैं, लेकिन ऐसा सुना है कि एक समय ऐसा था 1987 में जब चौधरी देवीलाल की पूरे हरियाणा में तूती बोलती थी, जिसके ऊपर चौधरी देवीलाल ने हाथ रख दिया वही एमएलए बन जाता था, वही एमपी बन जाता था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आगे चौधरी देवीलाल ना तो लोकसभा चुनाव जीत पाए 1991 में और ना विधानसभा चुनाव जीत पाए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उसको लेकर ये है कि 87 की लहर में चौधरी देवीलाल ने अपने असली वर्करों को पीछे छोड़ गए और अपने बेटों के कहने से भजनलाल के 40 को टिकट दे दी। भजनलाल और 40 को कहा थे, वही आदमी फिर मंत्री बन गए थे। वो खुर्शीदे में दो राम नारायण हो, जगन्नाथ हो और तो और मुख्यमंत्री कांग्रेस का राज था दिव्य विनाश दास गुप्ता मुख्यमंत्री और लोकदल का राज आ गया दिव्य विनाश दास गुप्ता मुख्यमंत्री। तो उन आदमियों पर के ऐसे गलत काम करे जिसमें चौधरी देवीलाल की छवि खराब होगी, बदनाम चौधरी देवीलाल होगी। आगे लोगों ने चौधरी देवीलाल को वोट इसलिए नहीं दिए भाई जिन्हें हमने इतनी वोटों से जिताया, भजनाल के आदमी आगे कांग्रेस के बना दिए, तब सीधे कांग्रेस अन्ना बना देंगे। इसलिए कड़मों में सीधी कांग्रेस को बना दिया हरियाणा के लोगों ने।